हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से रिसर्च एप्टीट्यूड 2012 से 2017 तक के यूजीसी नेट प्रीवियस सॉल्व पेपर के बारे में पढ़ेंगे। कल आपने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के रिसर्च एप्टीट्यूड 2012 और 2017 तक के टॉप 28 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। आज हम टॉप 67 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो टॉप 28 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन हैं, और वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 29 है, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं? इसका आंसर है सहविचरण, भ्रामक, संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। कोवेरिएशन, एलिमिनेशंस ऑफ सुपीरियस रिलेशंस, जर्नलाइजेशन, थ्योराइजेशंस। और क्वेश्चन 30 है, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर है यादृच्छिकीकरण। और जून 2014 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 31 है, एक थीसिस शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। इसका आंसर है मूल पाठ में ही। और क्वेश्चन 32 है, शोध प्रबंध कथन है। इसका आंसर है एन अजर्सन, यानी कि दृढ़ कथन। और क्वेश्चन 33 है, मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं, उसकी पहचान किस रूप में की जाती है? इसका आंसर है विवेचनात्मक चिंतन फलक, यानी कि इंटरप्रिटेटिव प्रैक्टिटिज्म। और क्वेश्चन 34 है, कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है? इसका आंसर है स्वोद्देश्य, यानी कि परपोजिव प्रतिदर्श। और क्वेश्चन 35 है, तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है। इसका आंसर है क्रियात्मक, यानी कि एक्शन रिसर्च। और दिसंबर 2014 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 36 है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। इसका आंसर होगा विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। और क्वेश्चन 37 है, जब शिक्षाविदों को व्याख्या देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सेमिनार। क्वेश्चन 38 है, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व क्या हैं? इसका आंसर है प्रस्तावना, साहित्य पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष, यानी कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। और क्वेश्चन 39 है, शोध डिजाइन क्या है? इसका आंसर है आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। और क्वेश्चन 40 है, सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है? इसका आंसर होगा लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न प्रोग्राम etc। क्वेश्चन 41 है, शोध आंकड़ों का आवर्ती वितरण जो सममित है और सामान्य वितरण के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो तो क्या कहलाता है? इसका आंसर है तुंग ककूदी, यानी कि लेप्टोकर्टिक। और क्वेश्चन 42 है, यानी कि जून 2015 से जो संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 42, अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ए है, अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। और बी है, यह एक व्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। और ई है, यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। और डी, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। और क्वेश्चन 43 है, एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल हैं। इसका आंसर ए है, विराम चिन्ह में कमी
और न्यूनतम व्याकरणिक अशुद्धियाँ, और बी संदर्भों की सावधानीपूर्वक जांच, और सी शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता, और डी स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखा हुआ सारांश। क्वेश्चन 44 है, किस आधार पर ज्यां प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? इसका आंसर है मौलिक अनुसंधान, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। और क्वेश्चन 45 है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यह कथन किसको इंगित करता है? इसका आंसर होगा शून्य परिकल्पना, यानी कि नल हाइपोथेसिस। और क्वेश्चन 46 है, किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऐतिहासिक अनुसंधान, और सामान्यीकृत किया जा सकता है वो अनुसंधान है वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान और कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। और क्वेश्चन 47 है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? इसका आंसर ए है अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लेखन, और बी है वर्तमान साहित्य की समीक्षा, और सी है प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, और डी है प्रारूप का पुनरीक्षण। और दिसंबर 2015 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 48 है, सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में इसका आंसर एक है यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, और दो यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, और तीन यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। और क्वेश्चन 49 है, किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है? इसका आंसर होगा यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। और क्वेश्चन 50 है, कौन कौन एपीएस शैली के संदर्भ में प्रारूप के मूलभूत नियम हैं? इसका आंसर ए है लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, यानी कि अंतिम नाम पहले, और बी है लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें, और सी संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचयन करें। और क्वेश्चन 51 है, किसी सेमिनार की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर ए है यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, और बी इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, और सी इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। और क्वेश्चन 52 है, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, इस अध्ययन हेतु किस उपकरण की वरीयता देनी चाहिए? इसका आंसर होगा प्रश्नावली। क्वेश्चन 53 है, किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल होते हैं? इसका आंसर होगा शोध प्रारूप, यानी कि थेसिस फॉर्मेट। और क्वेश्चन 54 है, यानी कि जुलाई 2016 से संबंधित क्वेश्चन 54, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? तो इसका आंसर होगा कार्योत्तर पद्धति, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। और क्वेश्चन 55 है, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? इसका आंसर होगा अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। और क्वेश्चन 56 है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। इसका आंसर होगा शोध के लघु शोध प्रबंध में ए रिसर्च डिसर्टेशंस जिसको कहा जाता है। और क्वेश्चन 57 है, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? इसका आंसर होगा प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न में से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता, यानी कि डाटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित कथनों की सूची से
उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर 1 है। उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। और 2 है, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। और 3 है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। और क्वेश्चन 59 है, विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुखता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था के शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पना को सार्थकता के स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है? इसका आंसर होगा शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। जुलाई 2016 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 60 है, पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा भूमिका, संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, अध्ययन का अभिकल्प, प्रदत्त प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, सामान्यकरण और निष्कर्षों की रचना, भावी अनुसंधान के लिए सुझाव, संदर्भ और परिशिष्ट। और क्वेश्चन 61 है, कौन गुणात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका आंसर 1 है, वास्तविक स्थानगत परिस्थितियाँ, प्रदत्त के प्रत्यक्ष कृतियाँ यानी कि एक्चुअल सेटिंग्स आर इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ डाटा। और 3 है, प्रदत्त शब्दों या चित्रों का रूप ग्रहण करते हैं यानी कि अनुसंधानकर्ता प्रघटना में संबंधित स्थिति वर्तमान या भूत में निमग्न हो जाता है। नोट ए है, मापित सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। और क्वेश्चन 62 है, किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है? इसका आंसर होगा शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध और थीसिस डिसर्टेशंस। और क्वेश्चन 63 है, अनुसंधान आचार की किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है? इसका आंसर है समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्ष को प्रतिवेदित करना। और क्वेश्चन 64 है, सेट 1 और सेट सेकंड। सेट 1 में है अनुसंधान पद्धति और सेट सेकंड में है प्रक्रियात्मक विशेषताएं। यानी ए है प्रयोगात्मक पद्धति और इसकी विशेषताएं हैं नियंत्रित दशाओं में स्वतंत्र चर में हेरफेर लाना और परतंत्र चर पर इसके प्रभाव को मापना। और बी है कार्योत्तर पद्धति, इसकी विशेषताएं हैं परतंत्र चर पर प्रभाव का प्रेक्षण करना तथा कारकों चरों जो इसकी व्याख्या करते हैं उसकी जांच करना। और सी है वर्णनात्मक पद्धति, यानी कि इसकी विशेषताएं हैं प्रघटना को वर्तमान स्थिति से संबंधित सूचना प्राप्त करना। और डी है प्रतिकारात्मक अंतरक्रियावाद, यानी अभिप्राय और उनके निरूपण जिसे लोग साझा करते हैं उसकी दृष्टि से व्यवहार के पैटर्न की व्याख्या करना। और ई है क्रिया अनुसंधान, इसकी विशेषताएं हैं प्रदत्त स्थिति में सुधार के लिए हस्तक्षेप। और सेट 1 और सेट सेकंड यह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। रिसर्च मेथड, प्रोसीजरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल कंडीशंस एंड मेजरिंग इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। और बी है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेकिंग प्रोब्स
into factors variables which explain it. और सी है डिस्क्रिप्टिव मेथड, obtaining information concerning the current status at phenomena. और डी है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यानी कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सप्लेनिंग पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मीनिंग्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस विच पीपल शेयर। और ई है एक्शन रिसर्च, यानी इंटरवेंशंस टू एमेलियोरेट ए गिवन सिचुएशन। क्वेश्चन जनवरी 2017 से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 65 है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है, तो यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकार की से संबंधित है? इसका आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च। और क्वेश्चन 66 है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? इसका आंसर है योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श, यानी इसे प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट भी कहा जाता है। और क्वेश्चन 67 है, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप्स इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो? इसका आंसर होगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेवलपमेंट ऑफ research design, collection of data, data analysis and formulations of generalizations and conclusions.